तो जीवन का आधार जब हम कहीं पर जाते हैं और कहीं से जब जुड़ते हैं तो जब तक तन मन धन अपना समर्पित नहीं करते तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होता। स्वार्थ किसी को कुछ नहीं देता सिवाय लेने। जो संसार सभी लोग जानते हैं कि संसार के रिश्ते नाते और संसार सभी मतलबी हैं, लेकिन यही मतलब अगर हम परम पिता परमात्मा से या संत से गुरु से करना चाहें तो वो हमारे लिए जीवन नहीं दुख बन जाता है। परम पिता परमात्मा से कुछ पाना है तो निस्वार्थ भाव से केवल अपना कर्म करिए और अपने आप को परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में समर्पित करिए कि प्रभु तन भी तेरा है, मन भी तेरा और धन भी तुमने ही दिया है। बस मेरे जीवन को सुरक्षित कीजिए, मेरे दुखों को दूर कीजिए। मेरी अपूर्णता का अर्थ है जो मेरा अपूर्ण है, मेरे जीवन पूरा नहीं है। मुझे संतान नहीं प्राप्त हुई तो मेरे जीवन अधूरा है। जो मां नहीं बन पाई उसके लिए जब तक मां नहीं बनी तब तक वो अधूरा है। तो जो भी जीवन में दुख है, बीमारी है, परेशानी है, झोली खाली है, तो इससे पूरा कीजिए। कोई भी संसार की कोई भी ताकत, कोई भी कितना भी प्राणी हो, राजा हो, महाराजा हो, जो परम पिता परमात्मा ने कृपा करके हमें झोलियां भरनी है, वो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं दे सकती। आप कितने भी पैसे वाले हो, यदि आप संतान से हीन हैं, संतान नहीं है, तो आप करोड़ों रुपए दे करके भी संतान नहीं खरीद सकते। गोद में ले तो सकते हैं, अनाथ आश्रम से किसी और की संतान का पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन अपनी नहीं। अपनी तभी प्राप्त कर सकते हैं जब परम पिता परमात्मा की कृपा मिलती है। तो इसलिए परम पिता परमात्मा की कृपा को यदि पाना है तो हमें अपने आप परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में चढ़ा जाना, समर्पित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचते हैं भगवान की मूर्ति है, भगवान का फोटो घर पे लगा दिया, सुबह शाम पूजा कर दी, थोड़ी देर नाम जप लिया, सिमरन कर लिया, 5-10 मिनट बैठ लिया और दुख में सिमरन। कबीरदास कहते हैं जो सुख में सिमरन ना करे और दुख में करे फरियाद, ऐसे दिन अधीन की कौन सुने फरियाद। जो सुख आने पर परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं और दुख आने पर भगवान को या गुरु को याद करते हैं, ऐसे इंसान की कोई फरियाद नहीं सुनता है, क्योंकि वो मतलबी होता है। जब झोली भर गई तो भूल गया, दोबारा से जब परेशानी होती है तो उसे गुरु की या भगवान की याद आती है। या जब सुख आया तो भगवान की याद नहीं, न पूजा, न पाठ, न दान, न पुण्य। और जब दुख आया तो फिर भगवान की याद, दान पुण्य भी, सेवा भी, सिमरन भी, गुरु की शरण में जाना भी प्रारंभ कर देते हैं। हर मंदिर, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में नाक रगड़ना शुरू कर देते हैं। कई तो अधिकतर लोग तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास, पंडितों के पास जाकर के नाक रगड़ते हैं। कई बार इस तरह का जीवन जो होता है वो पहले से भी 10 गुना दर्द ज्यादा देता है। ऐसे ही एक बार एक पति पत्नी बड़े साधु थे, अच्छे भी थे और संत के अर्थात गुरु के चरणों से जुड़े हुए। दिन रात गुरु के चरणों में जाना, सत्संग सुनना, ध्यान करना, ये उनका नियम था। लेकिन उन्हें विवाह के 38 साल बीतने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन ये बार अपने प्रभु से कई बार कह चुके थे, प्रभु समय आने की बात करते थे, तो समय आएगा तो प्राप्त हो जाएगा। जब 38 साल बीत गए, अब जीवन बुढ़ापे की ओर जाने लगा, लोग ताने मारने लगे तो भटकने लगे। इंसान भटक ही जाता है और वो किसी तांत्रिक के पास जाने लगे। उधर गुरु के पास भी जा रहे थे, तांत्रिक के पास भी जा रहे थे। जब वो गुरु के पास आकर बैठते थे तब उन्हें कुछ कहना बंद कर दिया, क्योंकि वो तांत्रिक की बातों में आ गए थे। तो एक दिन प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें अब कृपा प्राप्त होने वाली है।
वक्त है, समझदार, जो कदम तुम उठा रहे हो वो गलत है, उसे मत उठाओ। पहले से आगा कर रहे थे, वो सुन के चले जाते थे इस तरह से रोज। थोड़े दिन के बाद उस तांत्रिक ने कहा तुम्हारी झोली तब भरेगी कि तुम किसी के बच्चे का सिर काट कर बलि चढ़ाओगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। वो सच्चे दरबार। जयकार लगाने में मोल लग रहा है, पैसे लगते हैं तुम्हारे, यह आवाज निकल ठंड ज्यादा लग रहा है। तो सच्चे दरबार अपने आप, क्योंकि ध्यान यहाँ पर होगा तो जयकार भी दिल से निकले, ध्यान कहीं और होगा तो कुछ कि टाइम तुम्हारा लग रहा है, जितना समय व्यतीत कर रहे हो एक एक मिनट का फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वैसे 2-4 घंटे बैठे तो उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि बातें करते करते, लेकिन वो अपने कार्य करते रहे। कुछ दिनों के बाद वे एक छोटे बच्चे की तलाश करने लगे। उन्हीं के मोहल्ले में एक 5 वर्ष का बच्चा था। वो बच्चा भी उनको कम से कम 13 वर्ष के बाद हुआ था। एक ही बच्चा था बेचारों का। अभी मौके की तलाश में धीरे धीरे एक दिन उस औरत ने क्या किया, उस बच्चे को देखा खेलते हुए बाहर, तो उसे टॉफियां खिलाते हुए अपने घर ले आया। टॉफी का लालच देकर बच्चे को घर ले आई। घर ला करके उसे खाना भी खिलाया, मिठाई भी खिलाई, और खिलाने के बाद किसी को पता न चला उसे सुला दिया नशे की दवाई देकर। और रात्रि को जब काम से पति वापस लौटे तो पति के साथ उस बच्चे को उठाकर उस तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक के पास जब ले गए तो तांत्रिक ने उस बच्चे का सिर काट कर बलि चढ़ा। बोल सच्चे दरबार। और उनसे कहा एक एक उनको खून की चटा दी कि तुम्हें बच्चा प्राप्त हो जाएगा, और 21,000 रुपये और साथ में ले लिए। अब वो खुश कब हमें संतान की प्राप्ति हो गई। जब उन्होंने ये कर्म किया था उससे पहले गुरु कृपा से उसे 3रा महीना चल रहा था, लेकिन पागल हो गया, उसे भूल गई, उसे याद नहीं आया और एहसास भी नहीं। जिस रात उसने बलि चढ़ाई उसी रात उसकी 3 महीने का बच्चा गर्भपात हुआ। रात्रि को आकर सपने में फिर प्रभु ने दर्शन दिया और कहा मूर्ख, तूने जो पाप कमाया है ये 7 जन्मों तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और आज के बाद जो थोड़ी मैंने कृपा की थी वो कृपा भी मैं वापस लेता हूँ और तुम्हें अपने शिष्य होने के अधिकार से वंचित करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आज के बाद गुरु और शिष्य का मेरे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। जो ऐसे नीच लोग होते हैं ऐसे इंसानों के लिए सिवाय नरक की अग्नि के और कोई नहीं सुख होता। प्रातः उठे, अपने पति को बात बताई कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि गर्भपात हुआ है, आपको 3रा महीना चला। तो कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। हम तो अभी रात को ही बलि देकर के आए और तांत्रिक ने कहा कि हमें संतान की प्राप्ति। अभी तक हमें ना कोई एहसास था, ना पता चला, ना बताया। हम अपने प्रभु के पास भी जा रहे थे, प्रभु ने भी नहीं बताया, और आप कह रहे 3रा महीना। तो डॉक्टर ने कहा मैं पागल था, जो तुम्हें है वह दवाई के साथ जो भी किया कर साफ सफाई हुई। 40 दिन के बाद फिर अपने प्रभु के शरण में चले गए। प्रभु ने सेवादारों से कहा इनको दूर खड़ा रखना, मेरे पास नहीं आना।
लेकिन वो सत्संग के बाद पहले तो खड़े रहे, सत्संग में बैठे रहे, सत्संग होने के बाद प्रभु अपने स्थान पर लौट गए। वो सेवादारों से लड़ाई करके अंदर चले प्रभु के पास। जब अंदर चले गए तो जाकर प्रभु से कहने लगे, प्रभु हमारी झोली भर चुकी थी, आपने हमें सुनते क्यों नहीं दिया? प्रभु ने कहा, हम तुम्हें बार बार कह रहे थे कि कृपा होने वाली है। क्या कह रहे थे? समझ में नहीं आ रहा था? जब तुम सत्संग सुन रहे थे या हमारी बातें सुनते थे तब तुम्हारा ध्यान कहाँ होता था? जो सत्संग में बैठ कर गुरु के वचन नहीं सुन सकता उस पर कृपा कभी नहीं होती। खाली बैठने से कृपा नहीं होती, बैठ बैठ के अगर ध्यान कहीं और है, कहते मन मीना कुछ और है, तन साधु के संग कहे करनी है जोगिया कैसे लागे। खाली शरीर को गुरु के सामने बिठाकर सत्संग में बिठाकर मन कहीं और लगा रखा है, मन कहीं और है, घर पे है, इधर आधर भटकने में है, ध्यान इधर आधर जा रहा है तुम्हारा और इधर आधर भटक रहे हो तो कुछ नहीं मिलने वाले। खाली टाइम पास करने आए हो और टाइम पास करके चले गए। कई लोग सत्संग में बैठते नहीं है, इधर आधर खड़े होते हैं, इधर आधर घूमते रहते हैं, भटकते हैं, फिर आते हैं चले जाते हैं, कुछ नहीं मिलता उनको। तो जिनका मन वचन और कर्म और तप सब समर्पित हो जाता है, एक एक बात को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो सारे पापों से भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अपने कष्टों से भी मुक्ति प्राप्त करते हैं और झोली भी रहती है। तो प्रभु ने उनसे कहा, जिस बच्चे का तुमने सिर काट कर बलि चढ़ाई वे एक अद्भुत बालक था, निष्पाप निष्कलंक, और जिनका वो बच्चा था वो दिन रात रो रहे हैं, बदुआ दे रहे हैं, उसकी हाय खाली नहीं जाएगी। अब तक तो तुम की रोटी खा रहे थे और तुम्हें पैसे पर अभिमान हो रहा है, इसके बाद ये पैसा भी तुम्हारे हाथ से जाता रहेगा और संतान इस जन्म तो क्या आने वाले 7 जन्मों तक तुम संतान का सुख नहीं देख सकते। वो सच्चे दरबार वही घर गए। उनके घर पहुंचने से पहले उनके घर में आग लग गई, जो कुछ था वो चल कर खा कुछ नहीं बचा, एक जोड़ी पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे। तो उस दिन से उनको केवल मजदूरी कर करके पेट भरना पड़ा और हजारों दुख उनके जीवन में आ गया, हजारों बीमारियां उनके शरीर में भर गई। जिनका बच्चा उन्होंने मारा था, उन्हें 1 वर्ष में फिर परमपिता परमात्मा ने दूसरा संतान दे दी। वो अपना दर्द अपना गम भूल गए। कुछ समय बाद वो तांत्रिक के पास गए कि बच्चा तो नहीं हुआ। तो जब तांत्रिक के पास गए ये बात पूछने के लिए, तो तांत्रिक को भी कोढ़ हो चुका था। कोढ़ जानते हैं? पूरे शरीर से रेशा निकलना, पूरे शरीर पर मोटे मोटे फोड़े हो जाते हैं और पूरे शरीर से रेशा निकलता है, गंदगी निकलना बहना शुरू हो जाती है, पूरा शरीर खराब हो जाता है, गलने लगता है। और तांत्रिक फटी सी आवाज, जब आज बोलता था आवाज का लब खत्म हो गया। आंखों में आंसू भर करके वो कहने लगा, मैंने झूठ बोला और अपनी सिद्धि की प्राप्ति के लिए मैंने आपसे उस बच्चे की बलि दिलवाई थी, क्योंकि मैं किसी को संतान नहीं दे सकता। मैं तो एक सिद्धि कर चुका हूँ, केवल लोगों के कुछ समय के लिए बुद्धि भ्रष्ट करता हूँ और सिर्फ अपनी कमाई के लिए अपने कारोबार को चलाता हूँ, उनसे पैसे ऐंठता हूँ और अपना जीवन जीता हूँ। बस ये मेरा काम। बाकी मैं किसी का नसीब ना तो बना सकता हूँ ना ही मिटा सकता। जो परम पिता परमात्मा के विरुद्ध जाकर के जो कर्म करते हैं, तांत्रिक करे या कोई बंगाली करे, बाबा करे, कोई भी करे, वो किसी को सुख नहीं देते सिवाय दुख के। जो करता है उसके जीवन में भी कभी खुशहाली नहीं आती, उसका परिवार कभी कुछ नहीं रहता और ना ही उसके घर में मान सम्मान मिलता है उसे, ना उसकी संतान उसको सुख देती है। पहली बात होती नहीं है, होती है तो सुख लेती है। ये उसके जीवन का पड़ाव है। हम लोग यही नहीं समझते
कि जो अपने जीवन को सुरक्षित नहीं कर पाया वो किसी और के जीवन को सुरक्षित क्या कर पाएगा। जो खुद परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया वो तुम्हें परमपिता परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त करवा देगा। लेकिन इंसान हाथ करके पढ़े लिखे सोचे समझे सुलझे हुए इंसान भी इस गति कुछ जल्दी मिल जाएगा। हमें लगता है कि कुछ जल्दी मिल जाए, जल्दी कैसे मिल जाए। जो समय, जो घड़ी, जो अवधि तुम्हारे भाग्य में लिख दी गई है, जिस समय में आपका दुख कटना है, जिस समय में आपकी झोली भरनी है, उस समय से पहले आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी भाग लीजिए, जितनी मर्जी नाक रख, हाँ बस कर्म अच्छे करोगे, तपस्या करो, सिमरन करो, परम पिता परमात्मा की बंदगी करोगे तो समय जल्दी आ जाएगा। जहां 10 दिन के बाद मिलनी है वो 5 दिन में मिल सकती है। लेकिन वो अच्छे कर्मों से, अच्छी सोच से जब आप अपने आप को परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में समर्पित करोगे तब ऐसे उल्टे सीधे कर्म करने से नहीं, उल्टी सीधी सोच बनाने से नहीं। कोई भी इंसान बुरे कर्म करने के लिए 1 मिनट लगता है उसे, बिना सोचे समझे चालू करता है। कोई किसी को कहे यार चलो भी घूमने चलते हैं, चलो कुछ खाने खाने चलते हैं, चलिए। कोई किसी को कहते सत्संग चलो, अरे छोड़ बड़ा टाइम खराब है, बैठना पड़ेगा, चलो मंदिर चलते हैं, अरे नहीं। तो मन के भाव मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने से हमारे को परेशानी होती है। आजकल की नई पीढ़ी को बहुत दिक्कत होती है। टीवी दिखा लो, मोबाइल दिखा लो, पिक्चरें दिखा दो, नाच गाना दिखा दो, या चौराहे पे खड़ा होकर ताका झांकी करवा लो, छेड़ा खानी करवा लो। ऐसे काम भरपूर कर, सारा दिन माँ बाप से गालियां भी खा लेंगे, लेकिन ऐसे काम करने के लिए भरपूर टाइम है। तो शादीशुदा हो ना कुआरे, किसी को छेड़ने के लिए, किसी की निंदा चुगली करने के लिए, किसी बहन बेटी की या बहू बेटियों की बातें करने के लिए, उस पर गंदी नजरें डालने के लिए बहुत सारा टाइम है। अच्छे काम करने के लिए टाइम, उसके बाद फिर छूटते परम पिता परमात्मा की कृपा कैसे हो। क्योंकि भगवान के लिए जब आपको टाइम नहीं है तो भगवान को आपकी कृपा बरसाने के लिए भगवान के पास भी कोई टाइम नहीं है। जब आपके पास अपने जीवन को संवारने के लिए वक्त नहीं है तो परम पिता परमात्मा इतने खाली नहीं है कि जबरदस्ती आपके जीवन में आपकी सुरक्षा करें और आप पर अपने आशीर्वाद प्रदान करें। आज से पहले सतयुग त्रेता द्वापर लोग हजारों साल तक ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर के परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती थी, दर्शन होते थे, तब कहीं जाकर वरदान मिलते थे। तपस्या करने का दूर की बात है, हम सुख में आराम में बैठ करके भी भजन पाठ नहीं कर पा रहे, अच्छी सोच नहीं बना पा रहे, अच्छे विचार नहीं ला पा रहे, तो परम पिता परमात्मा की कृपा कैसे। मंदिर सबके घर में है, पूजा सभी करते हैं, हर घर में पूजा होती है, फिर भी हर घर में दुख दर्द परेशानियां बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्यों? पहले लोग मंदिर घर पे नहीं रहते, दूर पूजा करने जाते थे। एक गांव में एक आधा मंदिर होता था, अब हर मोहल्ले में अलग मंदिर है। आदमी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना नहीं चाहता, भगवान के नाम के लिए मंदिर की लाइनों में खड़ा नहीं होना चाहता, प्रसाद लेने के लिए खड़ा नहीं होना चाहता, जल चढ़ाने के लिए खड़ा नहीं होना चाहता, पूजा करने के लिए खड़ा नहीं होना चाहता। इसलिए अपने घर घर मंदिर बना और बड़ा मॉडल बनता है, मोहल्ले का अलग मंदिर है, हर जाति का अलग मंदिर है, हर बिरादरी का अलग मंदिर हो जाता है। तो भगवान के लिए हर जाति, हर बिरादरी, हर थोड़ी दूर पर ज्यादा फासला, कर्म न करने पड़ेगा, मेहनत न करनी पड़ेगी। इसलिए जीवन कम परिश्रम ज्यादा फल मिलता है, ये सोच बनाते हैं। तो ऐसा नहीं, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे कर्म नहीं बदलेंगे और ना ही तुम्हारी मर्जी से परम पिता परमात्मा तुम्हें फल देंगे। कर्म करने के लिए तुम कर्म कर सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन फल परम पिता परमात्मा अपनी मर्जी से देंगे। जब उनका समय आएगा, जब उनका मन करेगा, तब वो तुम्हें फल देंगे, उससे पहले फल नहीं देंगे। इसलिए अपने जीवन को वो कर्म करवाइए, वैसी सोच दीजिए कि जिससे आपका जीवन सुरक्षित हो सके।
अच्छा हो सके और अपने जीवन को आप सुरक्षित कर सकें और परम पिता परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के योग्य बन सके। ये मत सोचिए कि हम मंदिर मस्जिद गुरु के सामने जाएंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि हम गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप कहीं पर भी बैठ करके गलती करते हैं तो परम पिता परमात्मा की नजर तो हर जगह है, चाहे जमीन के नीचे बैठ के करिए या आसमान के ऊपर जाकर घर के अंदर बैठ कुकर्म करिए, दरवाजे बंद करके करिए, तब भी परम पिता परमात्मा को पता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा कण कण में व्याप्त है। कई लोग सोचते हैं दरवाजा बंद करके अंदर पाप कर लो, तो भगवान कौन सा देख रहे हैं? तो भगवान तो अंदर भी है, परम पिता परमात्मा तो अंदर भी है। इसलिए परम पिता परमात्मा को छलने की कोशिश मत करो। जो परम पिता परमात्मा को छलने का प्रयास करता है वो अपने आप को ही छलता है, परम पिता परमात्मा को नहीं। और इसलिए परम पिता परमात्मा को छलने का प्रभाव भटको मत। कबीरदास कहता है न भटको दरबार प्राणी नसीबा रूठ जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बदलेगा प्रभु तेरे रूठ जाएंगे। जो आदमी थोड़े थोड़े दिनों बाद अपनी सोच अपने विचार बदलने लगता है, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, कभी गिरजाघर में, कभी तांत्रिक के पास जा करके माथे रगड़ते हैं और सोचते हैं कि मेरी परेशानी दूर हो जाए, तो ऐसे इंसान को परेशानियों का ढेर और बढ़ जाता है, खत्म नहीं होता। तो कहते दर बदर मत भटकिए, एक ही चौखट पकड़ लीजिए यदि पार होना है, कुछ पाना है। क्योंकि एक चौखट पकड़ोगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, भाग्य जरूर बदलेगा। अगर आपका इरादा सच्चा है और नियत अच्छी है और मजबूत है तो आज नहीं तो कल आपका भाग्य बदलेगा जरूर। जो थोड़े थोड़े समय में अपना चौखट बदल लेते हैं वो इंसान न घर के न घाट, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता, न वो कुछ हासिल कर पाते सिवाय दुखों के, तकलीफों के, और कुछ नहीं हासिल होता, सिर्फ भटकते ही रहते हैं। इसलिए वो कर्म मत करो, अपने आप को समर्पित करो, जो ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा कर सकते हो बैठकर भजन करो, प्रभु का ध्यान करो। हम लोग खरी गरी ना तो बड़ों का आदर करते हैं। आजकल 99% लोगों को पितृदोष लगा हुआ है, बच्चों को भी पितृदोष लगा है, जबकि बच्चों के माता पिता होते हुए भी बच्चों को पितृदोष लगे, जबकि पितृदोष तो लगना ही नहीं। पहले कभी किसी को पितृदोष नहीं लगता था, आज से 35 साल 40 साल पहले 50 साल पहले किसी को पितृदोष नहीं लगता था। जानते क्यों नहीं लगता था? क्योंकि माता पिता का बच्चे आदर करते थे। शादी के बाद माता पिता अपने बच्चों को मार लेते थे, डांट लेते थे, बूढ़े होने तक, पोते पोती वाले होने के बाद, पोतों की शादियां होने के बाद भी पिता अपने पुत्र को मार लेता था, लेकिन पुत्र पिता के आगे बोल नहीं सकता, उनका आदर करता था, माता पिता का सम्मान करता था। आज शादी होना तो दूर की बात, थोड़ा सा बच्चे बड़े बड़े माता पिता कुछ कहते हैं तो बेटे आगे से जवाब देना शुरू कर देते। कई बच्चे माता पिता को मार पीट करना शुरू कर देते हैं, माता पिता पे हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। कई लोग अपने माता पिता को घर से बाहर कर देते हैं, कई माता पिता का अनादर करना शुरू कर देते हैं। कई शादी होने के बाद अपने माता पिता को दर्द देना शुरू कर देते हैं, अपने माता पिता को अपने सिर का बोझ समझते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं, वो इसलिए पितृदोष लगा। जो शादी होकर के करने आई है वो भी किसी माता पिता की संतान है। यदि तुम अपने सास ससुर को दुख दर्द देना चाहती हो तो आज नहीं तो कल तुम्हारी भी कोई भाभी आएगी, वो तुम्हारे माता पिता को दे बुलाएगी। जो आप फसल बो रहे हो वो काटने तो जरूर पड़ेगी। यदि आज आप अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं दे रहे तो आप अपनी बहू का भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो जीवन को यदि कुछ सजाना है तो पहले सिखाना सीखो, कुछ पाना है तो पहले देना सीखो।
पहले लोग संस्कार देते थे। जब बेटी की शादी होती थी तो माँ बाप बेटी को बिठा करके समझाते थे बड़े अच्छी तरह से, बेटी इस घर से तेरी डोली जा रही है, उस घर से तेरी अर्थी आनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, सुख में एक मिनट को बल्कि साथ ना भी दे तो चलेगा, लेकिन जब दुख हो तुम्हारे ससुराल में तो एक मिनट के लिए उनकी आंखों से ओझल नहीं होगी और हद कदम पर उनसे आगे खड़े। आजकल हम शिक्षा देते हैं, बेटे अगर पत्नी जरा सा थप्पड़ दिखाएगी तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा या मैं आ जाऊंगा। तलाक दे देंगे, दूसरे साथ में बैठा है, शादी कहीं और करते हैं। हजारों ये शिक्षा दे रहे। शादी एक बार, पति पत्नी सिर्फ एक बार बनते हैं, बाकी आदमी औरतों को जो मर्जी बनाते हैं, रोज बदला बदल करते रहते। वो धर्म थोड़ी है। एक वैश्य में उस नारी में क्या फर्क है जो दिन प्रतिदिन अगर आदमी बदलना कर लग जाए? कौन सी भक्ति, कौन सी तपस्या? हम लोग टीवी जब देखते हैं, पति थका हारा घर पे आता है, उसे खाना नहीं देंगे, टीवी में ध्यान रखेंगे, नाटक भी निकल जाए। पति बेचारा भूख प्यास से तड़प रहा है, आगे से गाली आती, सबर कर। तो ये भक्ति है, ये सद्बुद्धि है, ये तमीज है उस पति के जो तुम्हारा पालन आ रहा है। कहते पति परमेश्वर। पिता सिर्फ 16 साल, 18 साल, 20 साल और अब पढ़ाई की वजह से लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, तब ज्यादा 25 साल, 26 साल, तब जाके शादी। बस 25-26 साल तक ही पिता थक जाता है और बड़े मुश्किल से कन्या को संभालता है कि इज्जत पे दाग ना लग जाए, बेटी नाक ना कटवा दे, परेशानी ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए। तड़पता रहता है, डरा रहता है, सहमा हुआ रहता है, वह एक बार अपने घर चली जाए, मेरी जान जान। और पति सारी जिंदगी उसका क्रोध, उसका गुस्सा, उसके नखरे सब कुछ झेलता भी है, उसे संभालता भी है, उसे पालता भी है, आखिरी सांस तक उसका आदर नहीं करता। कौन से भगवान की भक्ति कर रहे? कौन सा भगवान आशीर्वाद देगा? कोई भी नहीं आशीर्वाद देगा, ना कोई समझाएगा, ना कोई कृपा करेगा, तो दुख बढ़े खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले अपने आप को जान, अपनी कमियों को दूर करो, तो आपको कहीं भागने की, जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने जीवन को घर पर ही सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आप को खुद ही प्राप्त कर सकते हैं। सभी तब एक जैसे नहीं होते, सभी इंसान एक जैसे नहीं। कहते कृपा पाने के लिए कुछ लोग, जिसे राम चाहे सो ही अपना भाग्य लाए, जिसे राम चाहे वो ही अपना भाग्य लाए, जिसे राम न चाहे वो राम के पास आकर के भी राम के चरणों से दूर हो जाए। वो सच्चे दरबार भाव। अब हम लोग चाह कर बैठे हैं, कुछ लोग जिन्हें राम नहीं चाहता वो पीछे धक्के खा रहे, सत्संग में बैठने के बजाय पीछे बैठ मस्ती करते हैं। तो क्या ले जाएंगे, क्या करने आए थे? आते रहो जाते रहो, आना जाना करो छूट करे, तेरा दास है तुमको पुकारे। आना जाना लगा है, लगा ही रहेगा, न मिलता है कुछ भी, न किसी को मिलेगा। प्रभु की शरण है, प्रभु ही सहेगा, जो देना है उसको तो हाथ रखेगा। जिसने उससे कुछ लेना है या उसको जिसने देना है, राम ने जिसको कुछ देना है उसका हाथ पकड़ कर अपने पास बिठा लेता है, बैठ थोड़ी देर मैं भी देता हूँ। जिसे नहीं देना उसके मन में वो भाव भर देगा, जाओ भ्रमण करते रहो। क्योंकि एक शब्द आप कहने योग्य नहीं बने, आप कहने के लायक नहीं बचे कि मैं वहां गया था, कुछ किया मैंने, उसका मुझे फल नहीं मिला, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। आप तो भटकने आए थे, भटक रहे, अब टाइम पास करने आए थे, टाइम पास हुआ।
तो अब टाइम पास करके आप टाइम पास करना उचित करके आप घर चले गए। खाली आए थे, खाली जाते। संसार में भी लोग खाली आते हैं और खाली ही चले जाते हैं। फर्क कितना है, जब पैदा होता है आदमी तो नंगा होता है, जब जाता है तो केवल 2.5 मीटर का कपड़ा मिल जाता है, वो भी अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। पर नंगा जाता है सारी जिंदगी। कहते इंसान जो अमीर लोग होते हैं वो खाने को बचाने के लिए सुबह उठ के रोज दौड़ते हैं। जो अमीर है वो खाना पचाने के लिए सुबह उठ के रोज दौड़ते हैं, कई किलोमीटर भागते हैं। जो गरीब है वो खाना कमाने के लिए सुबह उठ के रोज दौड़ते हैं, घर से निकल जाते हैं, कई किलोमीटर दूर जाते हैं मजदूरी करते। फर्क एक कमाने के लिए दौड़ रहा है, एक पचाने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन भाग्य आज नहीं तो कल बदले। उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, दान पुण्य किए थे, आज वो उसका सुख भोग रहे। हमने दान पुण्य नहीं किए थे इसलिए गरीबी भोग रहे। दान पुण्य आज अपनी कमाई का करोगे और अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म आपका भी राजा महाराजा का हो जाएगा, अमीर बन करके धरती पर आ जाओगे। नहीं तो 84 लाख योनियां तो फिर कर्मों के अनुसार। तो जीवन का प्रभाव है, तो इसलिए जीवन को जान और पहचान। जो समय हमारा परम पिता परमात्मा के चरणों में व्यतीत होता है उसके एक एक कण का फल मिलता है, एक एक पल, एक एक सेकंड का अर्थ मिलता है। ये मत सोचिए कि हमारा समय ऐसे चला गया, कितनी देर हो गई, उसका फल मिलता है। हम जितनी देर बैठ रहे हैं उतने हमारे कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और हम मोक्ष की ओर जा रहे हैं, अपने सुख की ओर जा रहे हैं, अपनी मनोकामना पूरी करवाने की ओर जा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे समय पर पहुंचे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सत्संग सुनने को मिल गया, सत्संग में बैठने को मिल गया, कष्ट भी कट गए और ज्ञान भी प्राप्त, एक पन दो पार। तो ये हमारा सौभाग्य है। उससे कर्म करने से धीरे धीरे कटेगा, सत्संग में चलने का। कहते हैं तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। जब हम कोई तीर्थ करने जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, कांवर कर लेने जाते हैं तो उसका एक फल मिलता है। वो भी मिलेगा या नहीं? हम रास्ते में निंदा चुगली करते हैं, पाप करते हैं तो वो भी फल नहीं मिलता। संत मिले फल चार, कोई साधु संत की हम सेवा करते हैं तो उसके चारों तीर्थों का फल, 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन जिससे गुरु ज्ञान प्राप्त हो जाए, गुरु की संगत, गुरु का आशीर्वाद और गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके अनेक उसकी गिनती नहीं है। उसे चारों दिशाओं से केवल फल ही फल प्राप्त होता है। बस उसे प्राप्त करने वाला चाहिए, उसे बटोरने वाला चाहिए, संभाल कर रखने वाला चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्राप्त हो जाता है लेकिन हमें खाना नहीं आता, रखना नहीं आता। तो इसलिए रखने के लिए सद्बुद्धि चाहिए, संभालने के लिए सद्बुद्धि चाहिए, साहस चाहिए, तो सब कुछ चाहिए जो होना चाहिए। तो इसलिए जीवन को बनाइए और जीवन को समझाइए। भागा दौड़ी में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ भागा दौड़ी लगे रहे, सुबह उठे भागते रहे, सारा दिन भागे, शाम को फिर भागे, कभी दवाई ले ले, कभी कुछ ले ले, तो जिंदगी इसी तरह से बीत जाए। 24 घंटे में 12 घंटे रात्रि के होते हैं, उसमें बातचीत करके रात्रि को विश्राम कर लेते हैं। तो अगर 100 साल की जिंदगी है तो 50 साल तो रात्रि के होते हैं, 50 साल सोने में बीत गए, 10 साल लघु शंका करने में बीत गए, बाथरूम में जो 2-2 घंटे बीतते हैं उसमें बिता लो 10 साल। जीवन के कुछ पल बचे, इसलिए उन पलों को ध्यान से रखिए, समझा करके रखिए और बना करके रखिए। कुछ उन्हीं पलों से आपको अपने जीवन को संवारना है और आने वाले अगले जन्म, जो जन्म मिल गया ये तो मिल गया, सोचो कि आगे का जन्म जो है वो सुरक्षित हो गया, जो अगला जन्म है वो सुरक्षित प्राप्त और दुखों के घेरे से हमें छुटकारा प्राप्त। आगे के जो दिन बचे हैं वो अच्छे बीते, चाहे जवानी है, बुढ़ापा है, जो भी है सुख से व्यतीत हो जाए और इसके बाद जब हमारा जन्म तो वो सुख से व्यतीत। इस तरह का जीवन ना तो कर्मों का तो 84 लाख योनियों में जाओगे, उसके बाद भी कर्म पीछा नहीं छोड़ते। जानवर को देखिए, अब आप समझिए कि इंसान
इंसान का 84 लाख योनियों के बाद जन्म मिला। उसके बाद कई इंसान ऐसे हैं जो कोड़ी हैं बेचारे, कई इंसान ऐसे हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, कई फुटपाथों पे भीख मांगते हैं, कई 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 दिन भूखे रहते हैं, खाने नहीं मिलता, कईयों के पास सब कुछ है, कई जानवर देते हैं, कई कुत्ते बेचारे पहले से कीड़े पड़े होते हैं, धक्के खाते हैं, गंदगी खाकर अपना पेट भरते हैं। कई कुत्ते इंसानों से भी अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, एसी में बैठते हैं, कारों में घूमते हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर दूध और बिस्कुट खाते हैं। 84 लाख योनियों में होने के बाद भी उनका जीवन सुरक्षित है। लेकिन कई इंसान होने के बाद कुछ नहीं। तो हीरा कैसा है? हीरा जन्म में वो प्राप्त करिए या वो बनाइए जो सुरक्षित हो, हर कोई अपनी उंगली में, अंगूठी में, गले में धारण करे। दागी हीरा कोई भी नहीं पहनेगा, चाहे भगवान हो या इंसान, हर कोई अच्छी चीज पहनना चाहता है। तो अच्छे बचे और अच्छे विचारों से अपने जीवन को सजाइए और परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में समर्पित कीजिए। तो ज्ञान को जितना भी दे उतना कम है।